इस्मत की रानी ये एक दिन कांग्रेस को भर रही थी पानी, क्या कह रही थी चांद में सिलेंडर 350 का सिलेंडर हैगा। अब मेरा गरीब कैसे जिएगा मेरे साथियों। जब मैंने कहा जब 1100 सिलेंडर हो गया तो ये इस्मत की रानी अगर तुम पक्की रानी हो तो 1100 सिलेंडर चांद में धर के घुमा दो कि अब गरीब मेरा कैसे जिएगा। और न तुम रानी नहीं हो। बीजेपी ने अपना हुआ बना ला ईडी बीडी का, सच्चाई कोई कहना नहीं चाहता है, विधायक कोई बिना इसके आना नहीं चाहता है, सरकार कोई बिना इसके बनाना नहीं चाहता है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोसमा गांव में। अभी यहाँ पे अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये कोसमा वही जगह है जहाँ नेताजी और अखिलेश यादव ने एक साथ शायद आखिरी बार यहाँ पे मैनपुरी में मंच साझा किया था जब अखिलेश यादव चुनाव मैदान में थे करहल विधानसभा से। जानते हैं इस बार क्या रणनीति है और किस तरीके से अखिलेश यादव फेस करेंगे, क्योंकि बीजेपी भी पूरा जोर लगाए हुए है। देखिए, ये चुनाव जनभावनाओं का चुनाव है, नेताजी का श्रद्धांजलि का चुनाव है। ये पार्टी विशेष का चुनाव नहीं है। यहाँ की जनता का लगाव नेताजी से रहा, विकास के लिए सबसे अधिक काम किया उन्होंने, तो इसलिए नेताजी की ये चुनाव को श्रद्धांजलि के रूप में। लेकिन अगर उनका आखिरी चुनाव देखें तो नहीं, नेताजी का नहीं, आखिरी चुनाव देखिए उन परिस्थितियों पे आप मत जाइए कब क्या रहा। आज अब तो नेताजी का वो जादू व्यक्तित्व भी नहीं है साथ में। नहीं, उनका जादू जो एक बार आते थे और नहीं, उनका जादू व्यक्तित्व तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके छोड़ा हुआ कुशल नेतृत्व इतना विशाल है कि उनकी पीढ़ियां बाबा के नाती तक के एहसान नेताजी के आज उन लोगों पे वो ऋण अदा करने के लिए लोग तैयार खड़े हैं। हाँ, तैयार खड़े हैं। और ये नोट कर लीजिए, मैं कोई अतिशयोक्त की बात नहीं करता हूँ कि ये पूरे ज़िले को चौंकाने वाले ज़िले में परिणाम आएंगे और डिम्पल जी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगी, क्योंकि ये सर्व समाज का है कि हमारे यहाँ कोई वर्ग ऐसा नहीं, किसी समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं है जो यहाँ मौजूद नहीं है। कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बात से विधायक जी? मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूँ 100% जी। अखिलेश यादव ने पूरी की पूरी फौज उतार दी है, बाहर से भी लोग जैसे खतौली और रामपुर जहाँ इलेक्शन है वहाँ के लोग भी यहाँ पे लगे हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि जैसे अभी बताया इन्होंने कि ये नेताजी का चुनाव, नेताजी को एक तरह से श्रद्धांजलि देने का चुनाव है और नेताजी से जितने लोग भी मोहब्बत करते हैं समाजवादी पार्टी से, वो सारे लोग यहाँ पर आकर अपना योगदान कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कई दिनों से हम लोग टहल रहे हैं यहाँ। जब हम जनता से बात करते हैं तो लोग एकदम एक तरफ से यही कहते हैं कि यहाँ पे प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग मन बनाकर बैठे हुए हैं, ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रहे हैं। अच्छा, इस इलेक्शन में एक चीज़ देखने को मिली है, पूरा सैफी परिवार लगा हुआ है। विधानसभा वाइज सबको जिम्मेदारी दी गई, तेज प्रताप को किसनी, धर्मेंद्र यादव को मैनपुरी, अरविंद यादव को करहल, इस तरीके से जसवंत नगर की आदित्य यादव को। इसका तो विधायक जी पहले टफ नहीं लग रहा है? देखिए, टफ नहीं है पूरा परिवार, क्योंकि यहाँ एक जज्बाती रिश्ता, कभी इतनी पहले मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती थी। जज्बाती रिश्ता है मैनपुरी के लोगों से और पूरे नेताजी के परिवार से। और इस घड़ी में क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा परिवार नेताजी के ना रहने पर वो दुखी भी है और पूरा परिवार अपने लोगों के बीच में घूमने का काम कर रहा है, मिलने का काम कर रहा है, लोगों से दुआएं आशीर्वाद लेने का काम कर रहा है, क्योंकि वो कहीं और नहीं है। बाकी तो जो भाजपा के लोग हैं वो तो आ रहे हैं इधर उधर से। भाजपा के लोगों से आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप चुनाव में जो बातें करते हैं, चुनाव के बाद वो भूल कैसे जाते हैं? आपने ही तो कहा था कि यहाँ के नौजवानों को हम 2 करोड़ रोज़गार देंगे। कहाँ रोज़गार? आपने ही तो कहा था कि गैस का सिलेंडर जो है हम सस्ता कर देंगे और आज गैस सिलेंडर 1100 रुपये मिल रहा है। कहाँ है आपकी वो सस्ताई? और तो और आप ये देख लें, मज़दूर की मज़दूरी नहीं बढ़ी, लेकिन हर चीज़ का दाम आसमान छू रहा है। फिर भी बीजेपी कैसे कामयाब हो रही, किस तरीके से सरकार बना ले गई? देखिए, ऐसा है कि काम समाजवादी पार्टी ने भी, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनका नफ़रत फैलाने का काम है, भाई से भाई को लड़ाने का काम है और उस नफ़रत से वो जीतने का काम करते हैं। और हम समाजवादी लोग जो है वो भाईचारा में विश्वास करते हैं और नेताजी
जिस तरीके से पूरे समाज को जोड़कर आगे बढ़ने का काम किए, उन्हीं के रास्ते पे पूरी समाजवादी पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे और माननीय डिम्पल यादव जी यहाँ पर भारी बहुमत से जीतने का काम करेंगे। क्या है इस बार इस गांव का मिजाज? इस गांव में अदर कास्ट पूरी है, पूरा 100% वोट मिलेगा। कोसमा हिनूर, कोसमा मुसलमी दोनों को मानता हूँ जी। भाजपा के लोग भी आ रहे हैं इस गांव में? भाजपा के लोग आ रहे हैं, उससे कोई असर नहीं है। काम तो उनका समाजवादियों ने किया है। गांव में आप सब सीसी है, इतने बड़े गांव में सब समाजवादियों ने की, जो वर्क कराया, जो वो हुआ, सब समाजवादियों की देन है। बीजेपी ने तो कुछ काम करा ही नहीं आज तक। पट्टियाँ लगाने का गलत काम किया है, काम हुआ समाजवादी में, पट्टियाँ हम अपनी लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने अपने नेताओं की पूरी फौज उतार रखी है, डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक और भी इनने सब उतार रखी है। यहाँ पब्लिक खुद इलेक्शन लड़ रही है, यहाँ फौज उतारने की ज़रूरत नहीं है। पब्लिक खुद इलेक्शन लड़ रही है यहाँ की, वो तो बाहर की फौज है। अगर पब्लिक लड़ रही है तो फिर अखिलेश जी और डिम्पल जी को इतनी मेहनत करनी ऐसा अखिलेश अभी तक नेताजी यहाँ की सब कमान गांव की संभालते थे हर गांव में, इसलिए अखिलेश जी को अब टाइम मिला तो हर गांव में हर आदमी फेस टू फेस मिलना चाहते हैं। जो नेताजी काम करना चाहते थे उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं तो कम्युनिकेशन गैप हुआ है अखिलेश जी में, और जैसे नेताजी के जो पुराने साथी थे उनसे भी अखिलेश जी अब मिल रहे हैं। हाँ, इसीलिए सबसे मिल रहे हैं। जो कौन नेताजी का अपना आदमी था, ऐसा ना हो हमारे पास पहुँचे कि हम उससे मुलाकात नहीं कर पाएँ। इसलिए सब आदमियों से, नेताजी के हर आदमियों से, हर उन लोगों से मिल रहे हैं, चाहे गरीब हो। नेताजी ने उन आदमियों को पैसे वाला कर दिया जो मजदूरी करते थे, वो आज करोड़पति हैं नेताजी की देन। नेताजी बहुत दयालु आदमी थे। पब्लिक में कभी, जो पिछले इलेक्शन की बात कर रहे हैं आपका, 90,000 94,000 जीते। पिछले इलेक्शन में आप बताइए कोई समाजवादी वोट मांगने के बिना वोट मांगे इलेक्शन जीते हैं, जब बीजेपी की हवा चल रही तब 94,000 से। नेताजी ने केवल एक बार मन से आह्वान किया था, ये मेरा आखिरी चुनाव है, बस सिर्फ जिस दिन नॉमिनेशन करने आए थे उसी दिन किया था। कोई बताओ आप आया यहाँ? ना अखिलेश जी आए, ना कोई, आप बता दीजिए एक भी आया और मैलपी जिले में। कितना फर्क देखते हैं नेताजी के ना होने पे इस चुनाव में? एक चुनाव में फर्क नहीं देख रहे हम। सबसे बड़ी जो आपने पत्रकार महोदय जो कहा था एक बात कि इनका डिम्पल या अखिलेश जी या परिवार बहुत मेहनत कर रहा है, पर जब इनके पुरखा जब ख़त्म हो जाते तो जी बच्चों का दायित्व होता है सबसे मिलने का। अगर दायित्व मिलने का नहीं होगा तो लोग कहेंगे कि जी हमारे सीएम कैसे हैं, जो हमारा नाम चलाते थे मुलायम सिंह, आज इनके पुत्र हैं। तो जी मैं उनको धन्यवाद दूंगा, बाबू अखिलेश को, परिवार को। वो सबसे मिल के मैंने वोट नहीं संकना है, वोट तो ऐसे गिरेगा जैसे 7 किलोमीटर की भीड़ माननीय मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री को चली थी, तैसे ही वोट की भीड़ सब आगे खाते में जाएगी। रही बात, आप लोगों से मैं एक निवेदन करूंगा, साहब पत्रकार महोदय, ठीक है उधर ही घूमते हो जिधर बाजीगर होता है, पर इधर नहीं घूमोगे, इधर गरीब होता है। क्या हम लोग तो गरीब की अरे नहीं साहब, नहीं कभी आवाज़ उठाई। जब अभी मैंने एक लफ्ज़ कहा था, मैं यहाँ गौर खाऊंगा, मौका देना। इस्मत की रानी जो एक दिन कांग्रेस को भर रही थी पानी, क्या कह रही थी, चांद में सिलेंडर 350 का सिलेंडर हैगा, अब मेरा गरीब कैसे जिएगा मेरे साथियों। जब मैंने कहा जब 1100 सिलेंडर हो गया तो है इस्मत की रानी, अगर तुम पक्की रानी हो तो 1100 सिलेंडर चांद में धर के घुमा दो कि अब गरीब मेरा कैसे जिएगा, और न तुम रानी नहीं हो। इस्मत की रानी जो न कर पाओ तो इस ईमानदारी से नेकता के आधार पर तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। रही बात बीजेपी की, अरे साहब बीजेपी अब वह बात करोगे, मैं कहना नहीं चाहता हूँ साहब, बीजेपी ने अपना हुआ बना ला ईडी का। सच्चाई कोई कहना नहीं चाहता है, विधायक कोई बिना इसके आना नहीं चाहता है, सरकार कोई बिना इसके बनाना नहीं चाहता है। मैं विश्वास के तौर बोल रहा हूँ, मैं बम्बई था जब सरकार पंची थी, बम्बई थी, माँ की कीमत मैं जान रहा था। उस वक़्त उसकी चर्चा चल रही थी, क्या नाम है, अरे बका नागपुर का वो गडकरी, माँ सब नोता बैठे, मुझे कहा जाने में तो व्यापारी है, वे जानता है इसकी।
तो मैं कहना चाहता हूँ, नफरत जो कहा था भाई लोगों ने कि नफरत की अपनी कहानी जो भीख काय को बांट रहे हो, वोट मिले, देश बिके, देश गड्ढे में जाए, पर हमें वोट मिले, सत्ता हमारी यहाँ से लो। ठीक बात, झूठ कहें चाहे साँच कहें, जे कहें तो सब आई है, राजा कहे तो सब है, गरीब कहे तो आज कठघरा में। आज के नेताओं को सत्ता चाहिए, जनता चाहे भाड़ में जाए। आज के टाइम में जो बीजेपी एक एक आदमी जान रहा है, हाकार मच रहे हैं, गरीब हाकार कर रहा है। मैं आप लोगों को पत्रकार महोदय के नाते विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कह नहीं पा रहा, डर के मारे कुछ कह नहीं पा रहा है, कहीं कोई काम अच्छा नहीं, सिवाय झूठ के, सिवाय झूठ के पुलंदा, सिवाय लग रहा झूठ है? की माया। इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार सांसद जी आदरणीय डिम्पल यादव जी जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। अच्छा, इतना भरोसा है तो इतनी मेहनत? इतनी मेहनत तो हमेशा समाजवादी करते रहे, पहले नहीं हमेशा करते रहे हम लोग। अच्छा, कार्यकर्ता जो है सभी करते हैं और समाजवादी पार्टी ने बहुत ही अच्छे कार्य कराए, जैसे 100 डायल हो या फिर आपके बिजली घरों का उद्घाटन हो। जैसे समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो 900 बिजली घरों का जीत का आंकड़ा इस बार बढ़ेगा? बहुत अच्छा बढ़ेगा जी, बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ कोसमा हिनूद के ग्रामीण, जो कि अखिलेश यादव के जाने के बाद इन्होंने अपने विचार रखे कि इस बार जो है, जो जीत का आंकड़ा नेताजी के में 94,000 रह गया था, उसको कहीं ना कहीं ये बढ़ाने का काम करेंगे और अच्छे मार्जिन से डिम्पल यादव को यहाँ से विजयी बनाकर भेजेंगे। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।